जी के MCQ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार किस कारण से महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका सही आंसर है जलवायु की विविधता के कारण। तो आइए जानते हैं कि जलवायु की विविधता के कारण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो किस कारण महत्वपूर्ण है। अगर भारत की जो जलवायु की बात की जाए तो भारत की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय। कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय। ठीक है। तो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय होने का मुख्य कारण ये है कि भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे वर्ष भर अत्यधिक गर्मी रहती है या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कभी गर्मी कभी सर्दी रहती है। इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से गुजरने के कारण इसकी जो जलवायु है वो दो हिस्सों में बन जाती है। अगर उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में वर्ष में मुख्य 2-3 मौसम देखने को मिलते हैं, जैसे कि गर्मी, सर्दी और कभी अगर बात की जाए तो शुष्क जो मौसम होता है वो देखने को मिलता है। अगर दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में साल भर हमेशा गर्मी रहती है या मानसूनी जो पवनें हैं वो चलती रहती हैं, जिसके कारण है जो भारत की जलवायु में वो विविधता पाई जाती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार लगभग कितना है? तो जैसे कि मैप में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पूरब से जो भारत का पश्चिम विस्तार है उसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अगर कर्क रेखा की बात की जाए तो ये भारत को लगभग 2 हिस्सों में विभाजित करती है और यह मुख्य रूप से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं इनके बारे में अभी विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पूर्व से मिजोरम, पूर्व से मिजोरम, मिजोरम के पश्चात त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के पश्चात झारखंड, झारखंड से अगर पहले बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और उसके पश्चात छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पश्चात मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, MP, उसके पश्चात गुजरात और राजस्थान, राजस्थान। ये सभी जो 8 राज्य हैं इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है? तो यहाँ पे उत्तर और दक्षिण विस्तार के बारे में बात की गई है। पीछे हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें कि भारत का पूर्व से पश्चिमी विस्तार पूछा गया था। तो जो अगर बात की जाए भारत के पूर्व से पश्चिमी विस्तार की वो है 2933 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे उत्तर और दक्षिण विस्तार पूछा गया है तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 3214 किलोमीटर। भारत का जो दक्षिणी विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा द्वीप भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु से निकट है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेट निकोबार।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि भारत में ऐसे कौन से बिंदु हैं जो भारत की सीमा को निर्धारित करते हैं तथा वे बिंदु किस राज्य में है, किस क्षेत्र में है और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। अगर पूर्व की बात की जाए तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वह अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको किवथु नाम दिया गया है। किवथु नाम दिया गया है। और भारत के अगर पश्चिमी बिंदु की बात की जाए जो कि गुजरात में स्थित है, जिसको गौर मोता के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर भारत के उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वह लद्दाख में स्थित है, जिसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। और जो भारत का दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और